नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आगरा पुलिस की किस शातिर गैंग से हुई मुठभेड़, प्रतापगढ़ में कैसे संदिग्ध बोलेरो का पीछा कर रहे पुलिसकर्मी हुए हादसे का शिकार और कहां लोगों ने चोर को पेड़ से बांधकर पहले पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। खबर आगरा की है, जहां आगरा पुलिस की हाथरस के शातिर कालिया गैंग से मुठभेड़ हुई। थाना अचनेरा के कस्बा किरावली में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 8 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। शातिर कालिया गैंग अब तक आगरा में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आगरा के थाना सदर और रायभा अचनेरा में ज्वेलर्स की दुकान को भी निशाना बना चुका है। बदमाशों द्वारा देहात क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था। पुलिस सतर्कता के चलते बदमाश धर लिए गए। आगरा पुलिस की बड़ी सफलता और सतर्कता के चलते पिछले 1 सप्ताह में ये चौथी मुठभेड़ है। इसके चलते कई वारदातों का खुलासा हो चुका है। सर, क्या है पूरा मामला? मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि जो किरावली से आगरा रोड है, वहाँ पे कोई एक पुराना रिजॉर्ट है जो बंद पड़ा है। उसके पास जो रायभा में कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी चोरी की घटना कारित की है। वो गैंग फिर से सक्रिय है। फिर से इसी क्षेत्र में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उस सूचना पे थाना अचनेरा की टीम पहुंची, वहाँ पे उस सूचना की पुष्टि की। उसके बाद जो उस रायबाग की घटना में एसओजी, स्वाट और थाना बरहन ये टीम उसमें जो साक्ष्य संकलन कर रहे थे, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, वो इसी क्षेत्र के आसपास थे। उनको बुलाया गया और जहाँ पे मुखबिर खास की सूचना पे जिसने बताया था कि जिस जगह पे ये लोग ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह को पूरे चारों तरफ से घेरा गया। उनको ललकारा गया कि जो आप लोग अपनी अरेस्टिंग दो। उस ललकार पे इन लोगों ने फायर कर दिया। फायर करने के बाद आत्मरक्षार्थ जो पुलिस ने फिर उन पर जवाबी हमला करते हुए उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बबलू और हरिओम है, उनके पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल अस्पताल भेज दिया गया और उस घटना में हमारे एक दरोगा जी जो मावी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। उनको भी तत्काल अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। जो उनसे बरामदगी है वो 2 तमंचे हैं और जो रायबाग की घटना में कुछ जो ज्वेलरी थे उनको बेच के उन्होंने पैसे रखे थे, वो पैसे बरामद हुए हैं। और पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी का कुछ पार्ट अभी उन्होंने बेचा नहीं है और जो पैसे भी हैं उन लोगों ने किसी एक स्टेशन के आसपास कहीं उन्होंने छुपा के रखा है। हाँ, यहाँ स्थानीय पुलिस की जो फोर्स है वो उनसे पूछताछ करके उसकी रिकवरी में अभी लगी पड़ी है। अब कुछ उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। और जो अभियुक्त हैं बबलू और हरिओम, इनके ऊपर लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये जो रायबा की घटना है इसमें ये वांछित भी चल रहे थे। और अभी और जो इसमें गिरफ्तारी हुई है टोटल 8 लोग हैं। जो 2 तो उनके पैर में गोली लगी है, इसके अलावा 6 लोग और हैं और इनसे अभी और पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में संदिग्ध बोलेरो का पीछा कर रहे बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर दोनों पुलिसकर्मी बाइक लेकर गड्ढे में पलट गए। दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायल सिपाहियों को सीएचसी भेज दिया है। 3 दिन पहले सर्राफा कारोबारी मोहम्मद अहमद की हत्या और लूट के मामले में पुलिस संदिग्धों की धरपकड़ कर रही है। इसी बीच मंगलवार को दिन में 11 बजे पट्टी से पृथ्वीगंज बाजार की तरफ जा रही एक बोलेरो में एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। पट्टी थाने के पुलिसकर्मी लोकेश मिश्र और दिलीप सिंह ने बाइक से उसका पीछा किया। रीठी गांव के करीब पेट्रोल पंप के पास बोलेरो को ओवरटेक कर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई। दोनों पुलिसकर्मी बाइक समेत गड्ढे में चले गए। बोलेरो चालक मौका पाकर भाग निकला। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में चोरी करने आए लोगों में से एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पेड़ में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पट्टी थाना क्षेत्र के बेला रामपुर में सोमवार रात चोर घनश्याम के घर की छत पर चढ़ गए। बहू के कमरे से 10,000 नकदी के साथ कान के झुमके, मंगलसूत्र और पायल लेकर भाग रहे थे कि इसी बीच बगल के कमरे में सो रही बहू की आंखें खुल गई। उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया। बाकी चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने पकड़े गए चोर को पेड़ से बांध दिया, उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस संबंध में पट्टी इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि चोरी का मामला नहीं है, झगड़े का है। मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के सिंगरामऊ निवासी दुर्गेश गुप्ता अपने चचेरे भाई महेश गुप्ता के साथ पट्टी गया था। वापस जाते समय पट्टी ढकवा मार्ग पर सदाहा के पास वो नीलगाय से टकरा गया। इससे उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वो बाइक लेकर गिर गया। उसे गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने उसे इलाज के लिए CHC पट्टी में भर्ती करा दिया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हसनपुर अमरोहा के बाद नगर में चला शासन का चाबुक। अवैध प्लॉटिंग, JCB से कराई ध्वस्त। SDM और CO रहे मौजूद। हम आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला कनैटा रोड पर अमरोहा के बाद शासन का चाबुक चल गया, जहां पर SDM विजय शंकर के नेतृत्व में तहसीलदार भूपेंद्र कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे, पालिका अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह सहित समस्त अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में अवैध रूप से शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। साथ ही नगर की ब्लॉक कॉलोनी के नजदीक भी अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। इस अवसर पर CEO सतीश चंद्र पांडे, तहसीलदार भूपेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी पालिका निहाल सिंह, कोतवाल राजकुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज सुकर्म पाल सिंह राणा, सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा, सब रजिस्ट्रार कानूंगो सहित राजस्व टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तहसील हसनपुर क्षेत्र में जितनी भी जगहों पर अवैध प्लाटिंग हो रही हैं, उनको रोकने के लिए हमने कई स्तरों पर पुलिस विभाग, तहसीलदार साहबान को, कई बार EO साहबान को कई बार हमारे द्वारा पत्र भी जारी किया गया और उनको निर्देशित किया गया कि जो भी अवैध प्लाटिंग हो रही है अभी सर नहीं आया सर, उसका नियमानुसार ध्वस्त कराएं और प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। हमने बना के लेकिन दिया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद और अन्य लोगों द्वारा जब इस कार्य को अंजाम नहीं दिया गया तो आज मेरे द्वारा तो वो ये कह रहे थे कि हमें अधिशासी अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। थाना फफून पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय बकरा चोर गिरोह की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक औरैया शिष्यपाल ने बताया कि तलाशी में इन चोरों के पास से 2 चाकू और 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा कर इन चोरों को जेल भेज दिया है। आज दिनांक 12/1/2021 को थाना फफून क्षेत्र के करही रानीपुर गांव के पास में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतर जनपदीय बकरा चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 3 चाकू और 2 चाकू और 3 तमंचे बरामद हुए हैं और साथ ही साथ एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 2 बकरे भी बरामद हुए हैं, जो उसी थाने के मुकदमा अपराध संख्या 14/2021 से संबंधित हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा लेके इनको जेल भेजा है और ये अंतर जनपदीय गैंग जनपद औरैया और जनपद जालौन में इस तरीके की वारदात करता रहता है। इनके पकड़े जाने से क्षेत्र में बड़ी राहत की सांस ली है और लोगों ने पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। खबर गोंडा की है, जहां ग्राम सभा चिवराहा में देवमणि तिवारी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विजय प्रताप सिंह उर्फ टिंटू सिंह, राकेश शुक्ला, अनिल पांडे और क्षेत्र के प्रबुद्धजनों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया तथा स्वामी जी के उपदेशों और नीतियों को लोगों के बीच रखकर संबोधित किया तथा क्षेत्र के तमाम लोगों को सम्मानित किया, जिसमें समस्त ग्रामवासी, चिवराहा और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। क्या नया किया है आपने आज? कार्यक्रम की नई विशेषता यह है
कि नारी सशक्तिकरण पर मैं कमज़ोर नारी का सम्मान किया हूं और जो मेरे क्षेत्र के युवा हैं उनका सम्मान कर रहा हूं, जो मेरे क्षेत्र के सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनका सम्मान कर रहा हूं, जो अभी आज 12वें साल एक प्रतिभा उभर कर मेरे सामने अभी 5 वर्ष की बच्चे की आई है, मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। और जो मेरे गुरुजी या जितनी भी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, मैं सबको स्वामी विवेकानंद जी से आज के दिन में यही कामना करता हूं कि हर घर में एक लाल विवेकानंद जैसा पैदा हो, और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना। ये कार्यक्रम इतने वर्षों से चल रहा है, सरकार की तरफ से या प्रशासन शासन की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग? अब या तो मेरी कमी रही हो, या मेरे प्रयास की कमी रही हो, या तो मीडिया के प्रचार प्रसार की कमी रही हो। कभी यहाँ डीएम, कप्तान, एसपी झांकने तक नहीं आते। और 2 मिनट के मौका दीजिएगा, आज के 4 साल पहले यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगने का शिलान्यास हुआ था। जनपद के तमाम गणमान्य व्यक्ति बैठे थे, लेकिन मेरे गांव के कुछ लोग, नाम लेके नहीं मैं कहना चाहता, उस जगह पे सुलभ शौचालय बनवा दिए और कुछ गणमान्य लोग वहाँ पे अपनी 3 दुकान खड़ी कर दिए, जबकि वो बंजर का प्लाट है और 10 साल पहले वो ज़मीन किसी के कब्जे में थी। मैंने स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा के लिए खाली कराया था, लेकिन वो मेरी दुर्भाग्य रही, मेरा प्रयास कम रहा। लेकिन मेरी सोच ये थी कि जब वो प्रतिमा रखी जाए तो आई कान ऑफ द वर्ल्ड स्वामी विवेकानंद की लगे कि किसी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैंने ये नहीं सोचा था कि 200 ईंटें लगा के उनकी प्रतिमा रख दिया जाए, कल को उस पर जानवर कूद कूद के बैठे। मेरी ये धारणा नहीं थी, वरना मैं बहुत पहले प्रतिमा को लगा देता। लेकिन मेरे दिल में संकल्प है और मैं आज जनता के बीच में ये भीख मांगना चाहता हूँ। मेरे जीवन का एक सपना है, न एमपी बन पाऊंगा, न एमएलए बन पाऊंगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा इस गांव में लगे, चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, चाहे मुझे अपनी 2 बीघे जमीन बेचना पड़े, लेकिन प्रतिमा वो लगे कि ये मालूम पड़े कि श्रद्धा और दिल से जयंती मनाई गई है और उनके प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया गया है। आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? हम आने वाले दिनों में, जैसे अभी मैंने देखा कि 5 वर्ष का एक बच्चा मेरे सामने जो है, अभी स्वामी विवेकानंद जी की गीत अपने इंग्लिश हिंदी शब्दों में कहा, तो मैं आने वाली समय की तो कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ क्या होगा। वो सोच जिस तरह स्वामी जी की रही होगी, उसी तरह यहाँ आगे चल के कार्यक्रम बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा, और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। परिचय ले लीजिए। परिचय आप अपना परिचय दें। मेरा नाम देवमर तिवारी है। मैं पढ़ा लिखा साकेत महाविद्यालय औध विश्वविद्यालय में, जो साकेत पूर्वांचल का सबसे बड़ा विद्यालय है, जहाँ 17,000 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी, वहाँ मैं 2 बार छात्र संघ का पदाधिकारी रहा, कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहा, और भी हाल में 7 तारीख को औध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा डॉक्टर हरिओम पांडे जी पूर्व सांसद के यहाँ मैं सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम की शिला पूर्व संपूर्णानंद के कुलपति जो आज स्वर्गीय हैं लेकिन मेरे लिए जीवित हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी। और मैं पेशे से एक छोटा सा वकील हूँ, और स्वामी विवेकानंद जी के पिता भी एक वकील हुआ करते थे। मैं अंकुर के भी उसी रास्ते पे ले जाना चाहता हूँ, बाकी तो आगे स्वामी विवेकानंद जी जाएंगे। बिना कविता सुने ना जाए, नहीं मेरा अपमान नहीं, मेरे कवियों का अपमान होगा। अब इसके आगे मैं कोई शब्द नहीं कह सकता। मित्रों, जय हिंद, जय विवेकानंद। इस मंच पर बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि और गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खबर उड़ीसा की है, जहां सुबह आम पानी घाटी में दिलखुश बस के पलटने से लगभग 3 दर्जन लोग घायल हो गए। सुबह भुवनेश्वर से मलका नगरी जाने वाली बस आम पानी घाटी में पलट गई, जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।